ईरान ने होर्मुज में ऐसा खेला कर दिया है कि अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल ओमान के साथ ईरान नया प्लान तैयार कर रहा है, जिस प्लान को लेकर ट्रंप अब बौखला गए हैं, मार्को रूबियो घबरा गए हैं और ये कहने लगे हैं कि हमें मंजूर नहीं है। तो आखिर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान तैयार कर लिया है जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है और होर्मुज में एक बार फिर कैसे खेला पलट गया है, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं होर्मुज की, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से पूरे देश और दुनिया में होर्मुज की बड़ी चर्चा रही और होर्मुज क्राइसिस की वजह से ही पूरी दुनिया में तेल, गैस और इन तमाम चीज़ों की आपूर्ति में बाधा भी आई। आपको बता दें कि जो होर्मुज स्ट्रेट है वो ईरान और ओमान के बीच एक खाड़ी है, उसी से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल आपूर्ति वहीं से किया जाता है। और अब ओमान के साथ ईरान ये प्लान तैयार कर रहा है कि अब होर्मुज से जो भी जहाज गुजरेंगे उनसे फीस वसूला जाए। और यही बात अब अमेरिका को मंजूर नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका ने अपने तमाम युद्धपोतों को होर्मुज में तैनात कर दिया था, नाकेबंदी कर दी थी। और नाकेबंदी के बाद ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि अगर ईरान वहाँ पर कोई भी कोशिश करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, तो ईरान को उड़ा दिया जाएगा। और माइन साफ करने के भी ट्रंप ने आदेश दिए थे। लेकिन अब ओमान के साथ ईरान की ये पूरी प्लानिंग तैयार है। तो इसी बीच आपको बता दें, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा गया है, पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की तरफ से ये बयान सामने आया है। उसमें कहा गया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है। अथॉरिटी के मुताबिक यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए अब परमिट जरूरी होगा। एक तरीके से टोल टैक्स वसूलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, पेमेंट सिस्टम पर यह पूरी बातचीत हो रही है और अब ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हमें मंजूर नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से फरवरी में ईरान और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत हुई, उसके बाद से लगातार इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो इम्पैक्ट उस पर हुआ है और उसके बाद से जो ऊर्जा कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी आई है। और इसी के बाद अब टोल टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी तरीके से कर दी गई है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ईरान दूसरे तरीके से टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ईरान सीधे टोल नहीं लगाएगा, सीधे पैसा नहीं वसूलेगा, बल्कि सर्विस फीस मॉडल पर काम करेगा। मतलब आप हमारी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में ईरान पैसा वसूलेगा। और जो जहाज वहाँ से गुजरेंगे उनसे ट्रांजिट फीस, एनवायरमेंट शुल्क के तौर पर पैसे लिए जाएंगे और अन्य सेवाओं के नाम पर पैसे लिए जाएंगे। और अब इसी बीच ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि होर्मुज इंटरनेशनल जलमार्ग है और वहां पर किसी भी तरीके का टोल नहीं होगा, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। साथ ही मार्को रूबियो की तरफ से भी ये इस चीज़ का पूरा विरोध किया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच ईरान के जो तमाम अधिकारी हैं उनके मुताबिक ये कहा गया है कि ओमान अब इस प्रस्ताव पर अपना भी आर्थिक फायदा देख रहा है, क्योंकि ओमान और ईरान के बीच ही ये होर्मुज स्ट्रेट है। तो ऐसे में ओमान को भी प्रॉफिट हो सकता है, जो भी पैसे आएंगे ईरान और ओमान मिलकर उसको खाएंगे, उसको अपना रखेंगे, तो ऐसे में ओमान को प्रॉफिट होगा। तो ओमान को जब प्रॉफिट हो तो इसलिए वो भी इसमें शामिल हो सकता है। और ओमान खाड़ी आपको बता दें कि अमेरिका के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने पर लगातार काम कर सकता है। इसी बीच जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट सामने आया है, मार्को रूबियो ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में अगर ईरान जहाजों से टोल वसूलता है तो ये जो समझौता है वो मुश्किल हो जाएगा और दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाएगा। लगातार समझौते की बातचीत तो जारी है, लेकिन अभी किसी अंतिम नतीजे तक समझौते पर नहीं पहुंचा गया है। और ईरान और अमेरिका के बीच लगातार अभी भी जुबानी जंग जारी है। तो दूसरी तरफ अरब सागर से लेकर कई जगहों पर अमेरिका अपने सैनिकों की मौजूदगी को भी बढ़ा रहा है और तमाम फाइटर जेट अपने युद्धपोतों पर भी तैनात कर रहा है।